हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं। कुछ हल्के गैप्स हमें इनकी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे हैं। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी इस तरह के गैप्स की वजह से रहना पॉसिबल है। अगर हम इनकी फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो इनकी शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है यह लेंथ में शनि फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी कम है। और अगर हम इसकी लंबाई को इस इंडेक्स फिंगर से चेक करते हैं तो इंडेक्स फिंगर के मुकाबले यह फिंगर थोड़ी ज़्यादा लंबाई में नज़र आ रही है। और इस फिंगर का तर्जनी से ज़्यादा लंबा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इंडेक्स फिंगर है हल्का सा झुकाव इस फिंगर का आपको अंदर की तरफ होता हुआ, शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा। इस फिंगर का अंदर की तरफ झुकना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है। और इस फिंगर का जो हमारी सूर्य फिंगर रहती है, इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क लेने वाले स्वभाव के होते हैं। जीवन में इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी कई बार रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज में, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में लगाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। और तर्जनी फिंगर का और बाकी की फिंगर्स का थिक होना, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं यह फिंगर्स आपको थिक नज़र आएंगी। इन फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और आप देखें इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी शॉर्ट होती है और लो सेट होती नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो यह फिंगर है थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से यह फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी शाई रह सकती है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम इनके माउंट्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर इनके जो मरकरी है और जो बृहस्पति है, ये दोनों ही माउंट्स हमें हल्के से लो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इनके शनि और सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सूर्य पर्वत है और यह शनि का पर्वत कहलाता है। दोनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की रेखा बनती नजर आएगी, जिसमें ये दोनों ही माउंट्स को ज़्यादा स्पेस मिल रही है। इस माउंट का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। और अगर जो बृहस्पति पर्वत है ये भी लो सेट हो जाए तो नेटिव को कई बार प्रवास करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है अपने काम के सिलसिले को लेकर, अपनी जॉब को लेकर ऐसे व्यक्ति को पलायन करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बनती हैं। घर से मिलने वाले सुखों में कमी ऐसे व्यक्ति के लाइफ में देखी जा सकती है जब यह माउंट लो सेट हो। ओवरऑल
अगर हम पर्टिकुलरली माउंट्स को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह माउंट लो सेट जरूर है, लेकिन काफी उठा हुआ और उभरा हुआ भी आपको नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव की नॉलेजेबल नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और धर्म कर्म के काम करने वाले भी होते हैं। और अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये माउंट दब रहा हो लेकिन साथ ही साथ एक लंबी शनि रेखा हो, शनि रेखा कैसी होती है, जैसे यह रेखा आप देख सकते हैं इनके हाथ में चल रही है और यह रेखा ऊपर तक यहां तक पहुंच रही है। अगर इस तरह की शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तब व्यक्ति को उसकी की गई मेहनत का फल बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन अगर इस रेखा में भी हमें कोई दिक्कत नजर आए तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में जो शनि रेखा है यहां तक पहुंचती हुई, उसके बाद यह रेखा बहुत ही हल्के से आगे बढ़ रही है और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन यहां पर भी आपको नजर आएगी। तो लगभग यहां पर 40 की एज तक इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद की जो यह रेखा है यह इन्हें लाभ देगी और लाइफ में काफी बेहतरी आएगी। 40 की एज तक जीवन में संघर्ष रह सकता है, लेकिन इनकी जीवन रेखा के ऊपर काफी सारी तरक्की की रेखाएं भी हैं। इन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं जो आपको ऐसी बारीक रेखाएं नजर आएंगी इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई। इनकी वजह से लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी, बहुत सारे प्रोग्रेस के साधन जीवन में बनेंगे। भले ही लाइफ में थोड़ा संघर्ष जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह काफी अच्छी तरक्की कर पाने में अपने जीवन में कामयाब रहेंगे। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो यह एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। लंबी सूर्य रेखा कुछ इस तरह की होती है दोस्तों जो यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर पहुंच जाए। ऐसी सूर्य रेखा सीधी लाइन, कई बार कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा इस तरह से साइड से चलकर भी चलती है, जो इनके हाथ में हल्की सी बन रही है। जैसे आपको यहां से सूर्य रेखा नजर आएगी, इस तरह की साइड से चलने वाली सूर्य रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से लेटर एज में चलकर मान सम्मान पाता है। लेकिन अगर यह रेखा सीधी हो, कुछ इस तरह की सीधी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो छोटी एज से ही नेम एंड फेम मिलने लगता है। तो यहाँ पर छोटी एज से नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन इस तरह की रेखा होने की वजह से लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में ये बना पाएंगे। और सूर्य पर्वत का हल्का सा दबना नेटिव के जीवन से यश को भी कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती अगर यह माउंट बिल्कुल फ्लैट हो या दबा हुआ हो। अगर हम बुध पर्वत की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर लो सेट होता है बुध पर्वत। बुध रेखा यहां पर मौजूद है। इस रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है। मरकरी लाइन हाथ में हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए धन कमा पाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ वीकनेस रह सकती है क्योंकि इनकी जो फिंगर है यह भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है और हल्का सा अंदर की तरफ झुकी हुई है। यह माउंट हल्का सा लो सेट है, जिस वजह से कुछ वीकनेस इन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में फील हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इस रेखा का होना, जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं, यहां पर इस रेखा का मौजूद होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इनकी जो कैलकुलेशंस करने की काबिलियत रहती है वो काफी बेहतर रहती है। ओवरऑल यहां पर हमें कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मनी ट्रायंगल के लिए 3 रेखाओं का होना जरूरी होता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जो इनके हाथ में मौजूद है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यह जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन, और तीसरी रेखा यह मरकरी लाइन। अगर इन दोनों रेखों को मिला दे, जैसे यहां से शुरू और यहां मिल जाए, इस तरह का त्रिकोण बन जाए, तो इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां मनी ट्रायंगल का पूरी तरह से बनना संभव नहीं हो पाया क्योंकि यह रेखा यहां पर आकर रुक गई है। मनी ट्रायंगल का खुला हुआ होना नेटिव के जीवन में खर्चों की अधिकता को दर्शाता है। ऐसे जीवन बहुत खर्च करते हैं या जीवन में बेवजह के खर्चे इनकी लाइफ में बने रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक बहुत ही क्लियर विष्णु चिन्ह बनाती हुई। इस तरह का चिन्ह बनना व्यक्ति को काफी भाग्यशाली बनाता है। इस तरह का चिन्ह हाथ में होना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी आदर्शवादी होंगे, काफी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहेगी
और अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी से काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में पा लेता है। इस तरह के चिन्ह का होना नेटिव को काफी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तो यही चिन्ह बिल्कुल विपरीत रिजल्ट भी देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर ना चले। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर इश्यूज नहीं है। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को दिलवाता है। इस एरिया में आपको इस तरह से एक आइलैंड बनता नजर आएगा जो बिल्कुल लास्ट में चलकर बन रहा है, जिसकी वजह से 65 के आसपास की एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें परेशानी दे सकती हैं। लेकिन ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यह बताता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होने की वजह से कई बार नेटिव को थोड़ा तनाव का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे नेटिव पुरानी बातों को नहीं भूल पाते और वही बातें बार बार याद आने की वजह से कई बार जीवन में स्ट्रेस या तनाव ऐसे व्यक्ति के रह सकता है। लेकिन ओवरऑल इस माइंड का लंबा होना कम्युनिकेशन के लिए और बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई। इस तरह की लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएं इस तरह की लाइफ की लाइन की वजह से बनती हैं। और यहां पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसे केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, ऐसा चिन्ह अगर हथेली में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स का मौका जीवन में मिलता है। कई बार अचानक धन लाभ भी इसकी वजह से होते हैं और इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी इस तरह की चिन्ह की वजह से बढ़ जाती हैं। अगर हम लाइफ लाइन की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 80 के आसपास की एज इनकी रह सकती है। जीवन में काफी तरक्की इन रेखाओं की वजह से, इन ऑफशूट्स की वजह से रहेगी। भले ही स्ट्रगल ज्यादा रहेगी लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक रेखा लाइफ लाइन के साथ साथ, यह जो मेन लाइन है, यह लाइफ की लाइन है, छोटी जो रेखा है इसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। मंगल की रेखा इनके हाथ में बनती हुई, मंगल की रेखा बनने से नेटिव को जमीन जायदाद के मामले में काफी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ा अग्रेशन भी इस रेखा की वजह से रहता है। अगर हम वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया भले ही उभरा हुआ है जो इन्हें खर्चीला बनाएगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना फैमिली लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। फैमिली की तरफ से चिंताएं और मुश्किलें जीवन में संघर्ष लाती हैं। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं या इन्हें हम चिंता की रेखाएं कहते हैं। इसकी वजह से कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है, इस एरिया पर आपको कुछ बारीक आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ती है। लेकिन कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, कुछ इस तरह की। ऐसी रेखाएं यहां से उठना इंडिकेट करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, लंबी दूरी की यात्राएं जिनसे व्यक्ति को लाभ भी होता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।